तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कवि वीर कहकर किसे संबोधित करता है। तो इसका उत्तर आप लिखिएगा, इस कविता में भारतीय सपूतों को कवि वीर कहता है। ये सपूत ही देश की आज़ादी हेतु स्वतंत्र हैं। वे वीर स्वतंत्रता संग्रामी लोग हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें पूछ रहा है कवि कौन सा प्रण करने के लिए कहता है। तो उत्तर है कवि बच्चों से, है ना, बच्चों से कवि मातृभूमि के लिए ध्वज को लेकर आगे बढ़ने का प्रण करने के लिए कहता है। इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, हमें इस कविता से प्रेरणा मिलती है कि मुश्किलें जितनी भी आए हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। अन्य भूमि से भरा, अन्य भूमि से भरा यानी जो पृथ्वी है ना, वो धरती जो है वो अन्न से भरा हुआ है ना। हम लोग खेती करते हैं तो अन्न मतलब होता है भोजन, जो हमें खेती से प्राप्त होता है, भूमि से प्राप्त होता है। तो अन्न भूमि से भरा, वारी भूमि से भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इस प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि हमारी मातृभूमि अन्न जल से भरी हुई है, अर्थात जो देशवासियों की भूख प्यास मिटाने में सक्षम है। तुम कोशिश कर इस रत्न को प्राप्त कर लो। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें जीवन पथ पर बिना किसी डर के आगे बढ़ने का संदेश देना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि जीवन में हमें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हमें बिना डरे अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहना चाहिए।